एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट। हमारा है ये 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समन्था विजिटेड अ टी गार्डन and collected data of the insects and critters she saw there. Here is the data she collected. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि समन्था लड़की है कोई, वो एक टी गार्डन गई, ठीक है। उसने कलेक्ट करा डाटा, कुछ इंसेक्ट्स का उसने डाटा कलेक्ट करा जो उसने वहाँ पर देखे। ये है वो डाटा जो उसने कलेक्ट करा। हमारा फर्स्ट है माइट्स उसने देखे हमारे 6 कैटरपिलर थे 10 एंड बीटल्स थे हमारे 5, बटरफ्लाइज थी 3 एंड ये देखिए बटरफ्लाइज थी 3 एंड ग्रास होपर्स थे 2, ठीक है। ये उसने ऐसे पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करा। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ। अब मैं आपको एक यहाँ पे बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। शायद से मैंने आपको दिखाया नहीं होगा वीडियो में कैसे बनाते हैं, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए अब हम बनाते हैं। अब हमें इसी से रिलेटेड, इस पूरी पिक्चर से रिलेटेड एक मीन्स डाटा जो दिया गया है उससे एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। अब सबसे पहले एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आपको एक दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ। अब देखिए बार ग्राफ, ठीक है। आपको सबसे पहले जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। चलिए अब हम यहाँ पे एक बार डाटा देख लेते हैं सारा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो मैं आपको भी वैसे ही सिंपल ग्राफ पेपर पे नहीं, सिंपल ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब हम इसे और एक्सपेंड कर लेते हैं और ये अब 10, ठीक है। हमने कुछ आपको इस टाइप ही बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ के पेपर पे आपको लाइंस साथ में मिलेंगी, मतलब ऐसे नहीं, सपोर्ट के लिए, ठीक है। कुछ बार ग्राफ में मिलते हैं ऐसे। तो अब हम पहले यहाँ पे
एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं इन्हें। अब माइट्स हैं हमारे, मैक्सिमम नंबर है हमारा 10 कैटरपिलर्स हैं, ठीक है। तो माइट्स है सा हमारा सबसे पहला इंसेक्ट है माइट्स। माइट्स हैं हमारे 6, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे बार बनाएंगे, ठीक है। बार मीन्स, अब मैं दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं बार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बार होते हैं ऐसे, ठीक है, समझ आ गई। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ठीक है, हमें ऐसे बनाना है। ये हम इसे कहते हैं बार, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये था हमारा माइट्स, ठीक है, माइट्स था हमारा। हम इसके अंदर लिख लेंगे माइट्स ऐसे, रुकिए। MITES माइट्स, ठीक है। ये है हमारे 6 पे, 6 माइट्स थे तो 6 पे। अब है नेक्स्ट हमारा कैटरपिलर हैं सबसे ज़्यादा, वे हैं 10। तो अब हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। ये हमारी है 10 की। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा 10 की तरफ जा रहा है। तो अब ये हमारा पूरा 10 का हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर लिख लेंगे कैटरपिलर। एक मिनट रुकिए। कैटरपिलर्स, ठीक है। अब हमने लिख लिया यहाँ पे कैटरपिलर्स। अब कैटरपिलर्स हैं हमारे टोटल 10। अब नेक्स्ट है बीटल्स, ये है हमारे 5। सॉरी, ये देखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया बीटल्स हैं हमारे पूरे 5। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं 5। एक मिनट, बीटल्स BEE, ओके ठीक है, BEETLES, यही थी ना। हाँ, ये देखिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है बटरफ्लाइज हमारी 3 हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। चलिए लिखते हैं। बटरफ्लाइज हैं हमारी 3। एक मिनट रुकिए।
अब ये हमारा पूरा 3 पे ही जा रहा है। और अब इस बॉक्स के अंदर तो स्पेस नहीं है, ठीक है, तो हम बाहर ही लिख लेते हैं बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज। ठीक है, आ गया समझ में? हमें इसी तरह ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रास ओपर्स। ग्रास ओपर्स तो हमारे सबसे कम है, ग्रास ओपर्स ओनली 2 हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 2 अब हम लिख लेंगे। ठीक है, बना लिया। अब स्केल का हमें कोई काम नहीं है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्रास होपर्स, ग्रास होपर्स। ठीक है, लिख लिया। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। हमें इस क्वेश्चन में बस यही करना था, हमें एक बार ग्राफ ही बनाना था इस जो हमें डाटा दिया गया है इससे रिलेटेड। ठीक है, हाँ, और ये हमारा फिगर इट आउट थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको इस फिगर इट आउट में 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ टिकट्स sold at Bhopal railway stations for few different cities of Madhya Pradesh over 2-hour period। तो क्वेश्चन में यह दिया गया है कि पूजा ने डाटा कलेक्ट किया नंबर्स का, डाटा ने मैं क्या कह रहा हूँ, पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन। पूजा ने डाटा कलेक्ट करा नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन पे कितनी ज़्यादा टिकट्स बिकी, इस पे उसने डाटा कलेक्ट करा। ठीक है, फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ अलग अलग जो सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, उसका ओवर अ 2-hour पीरियड, 2 घंटे के लिए। ठीक है, शी यूज दिस डाटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस विद हर स्टूडेंट्स। उसने ये डाटा तैयार करा, उसने ये यूज़ करा और इसे बनाया ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डाटा विद हर स्टूडेंट्स। उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए ये डाटा बनाया, लेकिन समवन इरेज द पोर्शन ऑफ द बार ऑफ द ग्राफ। किसी ने इरेज ही कर दिया पोर्शन ग्राफ का। ये ग्राफ था, देखिए यहाँ पे सागर का भी इरेज हो रहा है, और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स का भी इरेज हो रहा है, तो वो किसी ने कर दिया इरेज। अब इसी से क्वेश्चन हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए एक बार उन्हें भी देखते हैं। तो हमारा ए पार्ट है, इसके हमारे एफ पार्ट है। ठीक है, 6 पार्ट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन के। ए पार्ट, राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर विदिशा अबोव द बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें टिकट्स लिखनी है कितने बिकी विदिशा, विदिशा के लिए। बार है, जो मैंने बार आपको बताया था, बार क्या होता है, बार हमारा ये होता है। इसके ऊपर हमें लिखना है कि कितनी टिकट सोल्ड हुई। अब तो आप बस 1 मिनट रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं ये रहा हमारा डाटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे,
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, विदिशा के लिए। अब ये मैं यहाँ पे डाटा ले आया हूँ, तो इसके लिए थी हमारी नंबर ऑफ टिकट्स 24, ठीक है। तो हमें हाँ बार के ऊपर लिखना है ना। क्वेश्चन में दिया गया था अबोव, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 टिकट्स किससे थी? हाँ, विदिशा के लिए, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था हमारा। अब हम अपने बी पार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं हमारा बी पार्ट। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबोव द बार, है ना, जबलपुर। तो देख लेते हैं डाटा में 20 टिकट्स सोल्ड हुई हैं जबलपुर के लिए। तो अब वो कहा गया है ना, इसके ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब हाँ, अब हमारा है सी पार्ट। द बार ग्राफ फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ and the bar graph for जबलपुर is 5 यूनिट लेंथ. What is the scale for this graph? अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिट लेंथ क्या है। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, जो हमें यहाँ पे ये लाइन दी गई है, ये हमारी है, ये 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। इसमें 6 यूनिट कहा गया है ना। अब ये है सेकंड यूनिट लेंथ, ये है थर्ड यूनिट लेंथ, ये है हमारी फोर्थ यूनिट लेंथ, ये है फिफ्थ यूनिट लेंथ, और ये रही हमारी 6 यूनिट लेंथ। मीन्स इसमें हमारा बिल्कुल सही कहा गया है कि विदिशा के लिए 6 यूनिट लेंथ है एंड जबलपुर के लिए 5 यूनिट लेंथ. व्हाट इज़ द स्केल फॉर दिस ग्राफ. अब एक बार जबलपुर के लिए भी देख लेते हैं हम. वन यूनिट लेंथ है ना, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 यूनिट लेंथ हमारा मीन्स सही दिया गया है. चलिए अब हमारा और क्या दिया गया है. हाँ, अब इसमें मेन हमें क्या दिया गया है कि हमसे ये पूछा गया है कि इसके लिए स्केल क्या है. अब हम स्केल देख लेते हैं एक बार. अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्केल क्या है. ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ. देखिए, जो ये है ना हमारे, हाँ ये, एक मिनट रुकिए, मैं आपको इन्हें एक बार इरेज करके बताता हूँ. ठीक है, स्केल. अब एक मिनट रुकिए. हाँ, हमारा ये देखिए आप. सबसे पहले तो इसमें हमने 24 कब आया, हमारा 4 प्लस होता रहा है. ठीक है, 4, आप 4 की टेबल ही देखिए एक बार. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. ठीक है, अब इसी में एक बार 4 की टेबल इसमें भी चला के देखते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 15, सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20. ठीक है, 4 5 जा 20. अब हमें स्केल निकालने के लिए ये डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें 6 यूनिट लेंथ थी, इसमें 5 यूनिट लेंथ. तो अब हम 6 को एक बार 24 से डिवाइड करते हैं.
अब हमारा एक मिनट रुकिए, सॉरी। सॉरी, ये हाँ, अब ठीक है। अब 6 1 जा 6 एंड 6 की टेबल में बताइए कहाँ आता है 24। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 18, 6 4 जा 24, 4, ठीक है। और अब हम 20 की में देखते हैं। अब इसमें भी वो 4 जा पे ही आता है ना। अब देखिए आप, 5 4 जा 20, ठीक है। तो मीन्स जो हमारी स्केल है इसके लिए वो है 4। इसका मीन्स हमारा आंसर है 4। ये तो 4 टिकट्स, ठीक है। हमारा ये भी हो गया। इसमें हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ईजी हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हैं और सारे के सारे ईजी हैं। तो चलिए अब हमारा है ई पार्ट। ऐड द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब इसमें है हमारा ऐड द स्केल of the bar graph by placing the correct numbers on the vertical axis. Prepare a frequency distribution table. सॉरी, हाँ ये हमारा इसके लिए नहीं, सॉरी। अब ठीक है। अब है हमारा डी पार्ट। ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। अब हमें सागर के लिए करेक्ट बार ड्रॉ करना है। सागर देख लेते हैं, हमारा 16 टिकट्स थे, ठीक है। तो एक बार इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सागर के लिए वो बनाते हैं, ड्रॉ द करेक्ट बार। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्केल सेट करते हैं ताकि हमें करेक्ट बार बनाने के लिए आसानी हो। देखिए हमारा ई पार्ट क्या है, ऐड द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। हम यही कर लेते हैं। एक मिनट देखिए, सियोनी, हाँ ये है हमारा सियोनी, इसकी भी 16 है, मीन्स सागर भी बिल्कुल सेम ही होगा। तो ठीक है, हमें स्केल बनाने से पहले ही पता चल गया, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं। हाँ, थोड़ी इसे स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, बन गया। और अब हम इसमें शेडिंग भी कर लेते हैं। बस हो गई। अब है ऐड द स्केल्स ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द वर्टिकल ऐड द स्केल्स ऑफ द। अब इसमें स्केल ऐड करनी है हमें, ठीक है, इजी है बहुत ज़्यादा। अब हमें स्केल्स इसलिए ऐड करनी है क्योंकि किसी ने हमारा जो ये है स्केल भी, वो भी किसी ने इरेज कर दी थी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब हम यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी यूज़ हो सकती है। अब 4 मतलब 4, हाँ 4 की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी। अब देखना आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20,
4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, बस मैक्सिमम है हमारा 32। तो बिल्कुल हमारा जो है वो 1 मिनट रुकिए 16 हमें रुकिए हमारा 16 तो इधर आएगा है ना, क्योंकि हाँ 16 तो हमें 4 की नहीं 4 यहाँ पे 12 यहाँ पे तो 24 ही ठीक है ना। एक मिनट रुकिए हाँ अब यहाँ पे लिख लेते हैं 24, ठीक है बस हो गया। हमें यही फ्रीक्वेंसी बनानी थी, या फिर हम 4 की भी बना सकते हैं लेकिन वो ग्राफ पेपर पे ही बनेगी, ठीक है। देखिए इसमें भी लिखा है इरेज्ड पोर्शन ऑफ द ग्राफ, तो ये ग्राफ पे अगर आप 4 की टेबल से बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि 4 की टेबल से ही बनानी है। और भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कोई माइंड में है तो, क्योंकि जो मेरे पास है वो तो एक सिंपल देखिए शीट है, कोई ग्राफ पेपर नहीं है, सिंपल पेपर है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा है एफ पार्ट। आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंडोर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार। सियोनी की एक बार चेक करते हैं हम, 16 ठीक है 16 है, सियोनी की 16 ही है, मीन्स ये हमारा ठीक है। अब हमारा और क्या था, इंडोर, इसकी है 28। नहीं गलत, ये हमारा गलत है, क्योंकि हाँ ये देखिए ये यहाँ पे ये तो हमारा कुछ 16 और 24 के बीच में है ना, उसके बिल्कुल बीच में है हमारा ये देखिए ये तो हमारा पूरा 16 भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। इंडोर थी हमारी 28, तो 28 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, और अब हम इस पे कर लेते हैं शेडिंग। बस हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Chinu listed the various means of transport that passes across the road in front of his house from 9 AM to 10 AM. अब उसने लिस्ट करी काफ़ी सारे वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिस हाउस, उसके घर के आगे, फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, 1 घंटे 9 बजे से 10 बजे के बीच में उसने कुछ लिस्ट करे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा, ठीक है। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा बनाना है। बी है हमारा विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज योर द मोस्ट, अब सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ हुआ। इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ कुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। इसमें ये पूछा गया है कि अगर आप वहाँ पे होते तो आप इसे कैसे कलेक्ट करते, स्टेप्स बताइए, ठीक है। चलिए अब इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए इसे भी बनाते हैं।
एक मिनट रुकिए बस। अब ठीक है, चलिए। अब हमारा है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाइक। बाइक बाइक कितनी पास करी है हमारी, और हमारी है कार। हमें एक अच्छी सी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वे हैं। इसमें है हमारी बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। स्कूटर और और एक ये देखिए यहाँ पे है बुलॉक कार्ट। बुलॉक मतलब वो बैल और पीछे कार्ट, ठीक है। वो इसमें हमें पूछा गया है। हाँ, बस ये इतने ही व्हीकल्स हैं हमारे टोटल। तो अब हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है इससे रिलेटेड। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से व्हीकल लिख लिए हैं, बाइक लिख ली, एक कार लिख ली। अब हमें लिखनी है बाइसिकल, BIYCL, बाइसिकल लिख ली, ठीक है। और हमारी कौन कौन सी है, ऑटो रिक्शा, ठीक है। अब उसे भी एक बार लिख लेते हैं। ऑटो एक बार रिक्शा, RICK, ओके, RICK, ऑटो रिक्शा। हाँ, और हमारी कौन कौन सी हैं, स्कूटर भी नहीं लिखा, चलिए स्कूटर को भी लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इतनों का एक बार फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। हाँ, और इसमें तो हमें टैली मार्क्स भी लिखने हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है वो थोड़ा कम है। या एक काम करते हैं, हम इसी पेज पे बना लेते हैं, है ना। अब क्या करूँ, हाँ ठीक है, इसे हम साइड में कर लेते हैं। बस हमारा अब ये हो गया। अब है हमारा बाइक, कार लिख ली, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा। अब लिखनी है हमें स्कूटर। सॉरी, स्कूटर। स्कूटर लिख लिया, और देख लेते हैं।
बस हमारी अब बस भी तो है हमारी, है ना। बस भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। बस की शायद से, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ बस। और है हमारी ऑटो रिक्शा, नहीं ऑटो रिक्शा तो लिख ली। अब हमारी बच गई है बुलॉक कार्ट। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में BC, ठीक है, बुलॉक कार्ट। आप क्योंकि हमारी जो जगह है वो थोड़ी कम बच रही है इससे, इसलिए BC लिख लेते हैं। अब बस, अब हम पहले बस काउंट करते हैं, ठीक है। 1 नहीं, हम फर्स्ट लाइन में तो है नहीं, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में एक बस ये रही, एक बस ये रही, और देख लेते हैं, एक बस ये रही, और एक बस ये रही। देख लेते हैं और बस तो नहीं है। हाँ बस इतनी है, तो बस है हमारी 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। लिख लिया। चलिए अब इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, 4, ठीक है। और हमारी स्कूटर गिन लेते हैं हम एक बार, कितने हैं। अब फर्स्ट लाइन में स्कूटर ये रहा, स्कूटर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। स्कूटर तो बहुत सारे हैं, है ना। देखिए अभी भी ये रहा एक और देख लेते हैं, और तो और कोई मिस तो नहीं हो गया, नहीं और नहीं है। बस इतने ही है हमारे। तो अब हम यहाँ पे अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने मार्क तो कर ही लिया है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे स्कूटर हैं 9। यहाँ पे लिख लेते हैं, स्कूटर हो गए हमारे 9। बाइक काउंट कर लेते हैं फटाफट से, है ना। अब एक काम करता है, ताकि कंफ्यूजन ना आए, हम इन्हें इरेज कर देते हैं। 1 2 3 4 5, और कहाँ है, ये रही 6 7 8 9 10 11
12, 13 बाइक। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13 बाइक्स तो हमारी काफ़ी हैं। अब कार, बाइसिकल, कार देख लेते हैं। ये रही, ये रही 3 हो गई है हमारी। 4, 5, 6, बस 6 ही कार्स हैं। सिक्स ही हैं। 4, 5, 6। हाँ, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 कार। अब बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल और ऑटो रिक्शा, अब अगर कंफ्यूजन ना है इन्हें इरेज कर देते हैं। बाइसिकल गिनते हैं। बाइसिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। रुक जाओ, अब दोबारा से काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, बाइसिकल यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ऑटो रिक्शा देखते हैं। ऑटो रिक्शा तो शायद से कम ही होंगी। 1, 2, 3, 4, नहीं काफ़ी हैं। 5, 6, 7, 8। अब ये हैं 4 and 4, 8 ऑटो रिक्शा यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 ऑटो रिक्शा। बस अब रह गई हमारी बुलक कार्ट। 2, 1, 2, बस हमारी 2 ही है। और ये हमारी हो चुकी है फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार। ठीक है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट? बाइक। ये देखिए, बाइक 13 बार यूज हुई है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाइक। इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा, हाउ कुड यू डू इट? राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। अब सबका अलग अलग माइंड है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें। फर्स्टली, I would collect data like this as given in the picture. Then I will make it like proper table. बस ये 2 ही स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करा, उसके बाद इसे प्रॉपर टेबल बना दिया, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।